दोस्तों, आज की वीडियो में हम मेनिस्कस टियर को कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में सिर्फ एक्सरसाइज बताएँगे। विशेष आपकी रिपोर्ट में आपको पता होगा कि आपके एमआरआई की रिपोर्ट में रेडियल टियर है, कॉम्प्लेक्स टियर है या बैकेट हैंडल शेप्ड टियर है, किसी भी तरह का मेनिस्कस टियर का अगर प्रॉब्लम है, तो आप इस एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं और बिल्कुल सेफली अपने घुटने के दर्द को, खास करके गद्दी के फटने वाले जो समस्या होती है, उसको आप घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम मेनिस्कस टियर को कैसे ठीक कर सकते हैं बिना किसी तरह का ऑपरेशन कराए हुए या बिना किसी तरह का कोई बाहर जा करके फिजियोथेरेपी कराए हुए। सिंपली आप घर बैठे ही ये पांचों एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ, इसको करेंगे तो आप अपने घुटने के दर्द को, मेनिस्कस टियर के प्रॉब्लम को घर बैठे ही ठीक कर सकेंगे। साथ ही साथ अगर आपका एसीएल स्प्रेन या पीसीएल स्प्रेन भी है तो उससे भी आप कंप्लीटली ठीक कर सकेंगे, यही पांचों एक्सरसाइज करके। सिंपली मैं आज से एक्सरसाइज करने के लिए एक छोटा-सा बॉल, जो कि ये बॉल आपको कहीं भी मिल जाएगा। ये जनरली अमेज़न, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग में मिल जाएगा। आप उसे खरीद लेंगे और इस बॉल पे सबसे पहले तो हम इसे अपने पैर की एड़ी को इस बॉल पे रखेंगे, ठीक है? जनरली मेनिस्कस टियर में क्या होता है कि हमें रेस्ट देना होता है शुरुआत में। अगर वो 15 दिन 20 दिन हो चुका है तो अब रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। स्वेलिंग अगर है तो शुरुआत में जब आपका स्टार्ट हुआ था दर्द और स्वेलिंग था, उसके 8 से 10 दिन, मैक्सिमम मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम 15 दिन तक अगर है, तो आप उसे आइस से सेकाई करें। और नहीं तो 10 से 15 दिन हो चुका है, उसके बाद भी अगर स्वेलिंग रह रहा है तो उसे हीटिंग पैड से सेकाई करें, उसके बाद एक्सरसाइज़ स्टार्ट करें। एक्सरसाइज के लिए मैं इस बॉल को रखा हूँ, अपने एड़ी के नीचे रखूँगा और एड़ी से नीचे दबाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? बैलेंस थोड़ा-सा बनाने की ज़रूरत होती है इसमें, ठीक है? मैं दबा के रखा, 5 सेकंड, 7 सेकंड तक दबा के रखेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर नॉर्मल, फिर से दबाया, फिर 5 से 7 सेकंड रखेंगे, फिर से नॉर्मल। ये हमें कम से कम 20 से 25 रिपीटिशन करना है। ये पहला एक्सरसाइज हो गया। इसके बाद जो दूसरा एक्सरसाइज होता है, कोशिश करें आपका अगर नी लॉक हो रहा है तो जनरली होता क्या है कि मेनिस्कस टियर में हमारा जब मेनिस्कस हल्का-सा टियर होता है ना, तो वहाँ पर वो फ़ोल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से लॉकिंग का भी समस्या होने लगती है। अगर लॉक हो रहा है तो उस कंडीशन में आप हील स्लाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक पैर अपने आप ला रहे हैं, उतना तक लाएँ और पैर सीधा करें। फिर अपनी तरफ लाएँ, फिर पैर सीधा करें। देखें कि कहीं पर ऐसा अटक रहा है क्या? मतलब कि लॉक होने वाला स्थिति बन रहा है क्या? अगर वैसा हो भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ तक पहुँचना है, उसका फिर नॉर्मल, ठीक है? वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक ऐसा लगता है कि हाँ, वहाँ पे अगर हम ज़्यादा ले जाएँगे तो लॉक हो जाएगा, उसके बाद फिर नॉर्मल, ठीक है? ये भी हमें जितना कोशिश करें, जितना हम अंदर ला सकें अपनी एड़ी को और फिर स्लाइड करते हुए आगे। ये भी कम से कम हमको 30 से 40 रिपिटिशन कर सकते हैं या 50 रिपिटिशन भी कर सकते हैं। तीसरा एक्सरसाइज करने के लिए इसी बॉल को हम अपने घुटने के नीचे रखेंगे और अब एड़ी मेरा नीचे रखा रहेगा और नीचे प्रेस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम बॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉवेल रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने टॉवेल को रोल बना के रखा है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आपके आस-पड़ोस में कोई सोफ़ा मेकर है, तो वहाँ से आप ये स्पंज जो आता है, फ़ोम जो आता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी यहाँ पर रख सकते हैं। फिलहाल मेरे पास बॉल है, तो मैं बॉल का इस्तेमाल करके बताता हूँ। ये बॉल को यहाँ रखें और अपने घुटने के नीचे जो एड़ी है उसको नीचे फर्श पे सटा रहेगा, चाहे बेड है उस पे सटा रहेगा और इसको हम प्रेस करने की कोशिश करेंगे। 5 सेकंड से लेकर के 15 सेकंड तक रोक सकते हैं। 5 सेकंड भी चलेगा, 10 सेकंड भी चलेगा, धीरे-धीरे कोशिश करने लगेंगे तो वह 15 सेकंड भी होने लगेगा, ठीक है? मैं कोशिश किया, यहाँ तक दबाया और उसका फिर 5 सेकंड तक वेट किए, उसके बाद फिर नॉर्मल, ठीक है? फिर से दबाए,
शुरुआत में तो 5-5 सेकंड का भी सेट कर सकते हैं, उसके बाद 2-3-4 दिन जब हो जाए, 5 दिन हो जाए, उसके बाद आप 10-10 सेकंड का कर सकते हैं और उसके 10 दिन बाद आप 15-15 सेकंड का भी प्रेस करके 15 सेकंड रखेंगे और उसका फिर नॉर्मल। ठीक है? ये भी हमें 30 रिपीटेशन करना है। ये जितने भी एक्सरसाइज मैंने बताए हैं, वो 30 मिनिमम है। आप मैक्सिमम जितना ज़्यादा कर सकेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। ये तीसरा एक्सरसाइज हो गया, ठीक है? फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से रखेंगे दबा करके 5 सेकंड तक शुरुआत में रोकेंगे, 10 दिन बाद 10 सेकंड, 15 दिन बाद आप 15 सेकंड तक भी रोक सकते हैं और उसके बाद फिर नॉर्मल। ठीक है? 30 रिपीटेशन इसका भी। अब इसमें जो चौथा एक्सरसाइज है, ये हम बॉल को अपने घुटने के दोनों घुटने के बीच में, ठीक है, रखेंगे। थोड़ा-सा मैं इधर से होकर के दिखा देता हूँ। इस बॉल को हम घुटने के बीच में रखें और दोनों घुटने से इसे हम प्रेस करने की कोशिश करेंगे। प्रेस करेंगे, जितना हमें ताकत मिल रहा है उतना प्रेस करेंगे और यहाँ पर भी हमें 5 से 10 सेकंड रुकना है। ठीक है? मैं प्रेस किया हुआ हूँ और रोके हैं और फिर नॉर्मल। ठीक है? ये एक रिपीटेशन हुआ, फिर से मैं करके दिखाता हूँ। जितना हमें ताकत मिल रहा है उतना हम दबाएंगे और उसका फिर नॉर्मल। ये बॉल नहीं है तो हम दूसरा इस्तेमाल ये ही कर सकते हैं। अगर आपके पास पिल्लो होगा या फिर सोफ़ा का जो कुशन होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों घुटने के बीच में रख करके इसे कस के प्रेस कर सकते हैं। कोशिश रहेगा कि मेरा जो पंजा है ना, बिल्कुल दोनों आपस में सीधा रहे। सटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पैर हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा पंजा। ठीक है? ये हो गया। शुरुआत में 5 सेकंड, उसके बाद फिर 10 सेकंड, उसके 10 दिन बाद 15 सेकंड तक हम इसे दबा के रख सकते हैं और फिर नॉर्मल। ये भी हमें कम से कम 30 रिपीटेशन करना है। ठीक है? अब एक एक्सरसाइज है जो हमें रेगुलर बेसिस पर हम कर सकते हैं, जो 5वां एक्सरसाइज है। 5वां एक्सरसाइज अगर आपसे होता है तब करें, और नहीं तो ये बाकी के जो 4 एक्सरसाइज अभी मैंने करके दिखाया, ये सारे एक्सरसाइज शुरुआत में 15 से 20 दिन कर लेंगे। उसके बाद 5वां एक्सरसाइज करने का कोशिश करेंगे। ठीक है? 5वां एक्सरसाइज करने के लिए हम टॉवेल रोल का इस्तेमाल करेंगे। ये टॉवेल रोल को हम अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि सर आप मेनिस्कस टियर में कई तरह से वीडियो बनाते हैं, कई तरह के एक्सरसाइज बताते हैं। कारण यही होता है कि बहुत सारे लोगों को अलग-अलग कंडीशन होता है। मेनिस्कस टियर का रेडियल टियर है, कॉम्प्लेक्स टियर है या बकेट हैंडल शेप्ड टियर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके मसल्स कितने मजबूत हैं उस पर फ़र्क पड़ता है। उनके एक्सीडेंट होने का चांस कैसे हुआ, पैदल चलने की वजह से हुआ, खेलने की वजह से हुआ या फिर एज की वजह से हुआ, ये अलग-अलग कंडीशन होता है। तो उस कंडीशन में हमें अलग-अलग एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है। तो उसके हिसाब से जो अभी हम कर रहे हैं, ये सारे लोगों को फ़ायदा होगा, अलग-अलग लोगों को अलग-अलग तरीके से पाया जाता है। ठीक है? तो हम ये एक्सरसाइज करने के लिए हम अपने घुटने के अंदर इसको डालें और यहाँ से हम कोशिश करेंगे जितना हम अपने पैर को अपने तरफ खींच सकें। ठीक है? उसके बाद फिर 5 सेकंड, 10 सेकंड यहाँ पर भी रोक सकते हैं और फिर नॉर्मल। ठीक है? बहुत सारे लोग हैं जो कि बैठ करके नहीं कर पाते हैं। हालाँकि जब आप पीछे में बैक सपोर्ट ले लेते हैं, सपोज़ कीजिए कि मैं पीछे अपना दीवार के सहारे बैठ गया, उसके बाद फिर इसको बिल्कुल अच्छी तरह से हम रोल कर लिए हैं। उसके बाद फिर इसको बिल्कुल ऊपर डालेंगे और अपने घुटने के नीचे पकड़ के जितना हम खींच सकें उतना खींच करके रखेंगे और फिर इसे नीचे टिका देंगे, ताकि ये हमारा यहाँ पर जो लॉक वाला स्थिति बन रहा था या फिर स्प्रेन का स्थिति बन रहा था एसीएल या पीसीएल में, ये हमारा इसी चीज़ से कम्प्लीटली ठीक हो सकेगा। ये 5वां एक्सरसाइज हमें भी रेगुलर करना है, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो या फिर दर्द हो रहा है तो आप ये करेंगे कि शुरुआत के 4 एक्सरसाइज जो है
वो चारों एक्सरसाइज 10 से 15 दिन कर लें, उसके बाद इस एक्सरसाइज को करें। यकीन मानिए, हज़ारों लोग अपने मेनिस्कस टियर को कंप्लीटली ठीक किए हैं यही पाँचों एक्सरसाइज करके। अब अलग-अलग कंडीशन में अलग-अलग लोगों का फीडबैक हो सकता है, ठीक है? और चूँकि आपको अभी अगर मेनिस्कस टियर है और आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं या फिर आपको यूट्यूब पर नज़र आ गया है, आप इस पाँचों एक्सरसाइज को करके देखें और 15 दिनों में क्या फीडबैक आता है, ज़रूर वीडियो में आकर के कमेंट में लिखें कि हाँ सर, मैंने किया, मुझे कितना % का फ़ायदा हुआ, राइट? तो इस तरह से हम जब करेंगे ना, तो हमें कहीं कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से हम अपने घर बैठे ही घुटने के दर्द को, ख़ास करके मेनिस्कस के टियर को, घुटने के अंदर जो गद्दी होती है, गादी होती है, अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग स्टेट में, अलग-अलग भाषा में बोला जाता है। जनरली उसको मेनिस्कस टियर बोला जाता है, उसको हम कंप्लीटली ठीक कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको भी आपके एमआरआई में एसियल स्ट्रेन, पीसीएल स्ट्रेन या फिर पार्शियल टियर या फिर ग्रेड 1 टियर, ग्रेड 2 टियर अगर आया है और साथ में मेनिस्कस टियर भी आया है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके लिए कौन-सा एक्सरसाइज ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप अपने इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना रिपोर्ट भेज सकते हैं। एक फ़ी होती है, उस फ़ी को पे करके हम 1 टू 1 बात कर सकते हैं और आपके रिपोर्ट के अनुसार आपको कौन-सा एक्सरसाइज करना चाहिए, ये जान सकते हैं और उसे कंप्लीटली घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, इसे कंप्लीटली एक्सरसाइज से कुछ सप्लीमेंट खा करके ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।